जय हिंदू संस्कृतम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और कल हमने संस्कृत व्याकरण में सर्वनाम पढ़े थे। सर्वनाम में भी हमने सर्व के रूप पढ़े थे। सर्व के रूप हमारे कंप्लीट हो गए, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में भी। तीनों लिंग सर्व की हमारी कंप्लीट हो गई। तो आज हम करेंगे बेटा सर्वनाम में यत। यत का हिंदी होता है जो। तत् करेंगे वह, और किम कर लेंगे। देखते हैं ये तीनों रूप यत, तत् और किम एक समान चलेंगे। एक पुल्लिंग याद करेंगे तो तीनों तैयार हो जाएंगे। एक रूप स्त्रीलिंग का याद करेंगे तो तीनों तैयार हो जाएंगे। एक रूप नपुंसक लिंग का याद करेंगे तो हमारे तीनों तैयार हो जाएंगे। और मैं आशा कर सकती हूँ आप लोगों से कि आपने पिछली जो व्याकरण की वीडियो हैं वो सब आपने देखी होंगी, रिवीजन किया होगा उनका। और ये जो मेरा व्याकरण पढ़ाने का जो पर्पस है वो ये नहीं कि छोटे बच्चों के लिए है, वो ऑल एग्ज़ाम के लिए है। टीचिंग से जुड़े हुए जिसमें भी संस्कृत आती है, चाहे वो 5 नंबर की है, चाहे वो 10 नंबर की है, चाहे वो 30 नंबर में है, उन सभी एग्ज़ाम में ये मेरे टॉपिक पढ़ाए हुए अवश्य आएंगे। 1 से 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाता है सर्वनाम से। 1 से 2 ही नंबर आपका शब्द रूप में तैयार हो जाता है और 1 से 2 नंबर आपका धातु रूपों में कंप्लीट हो जाता है। सर्वनाम की कड़ी के बाद हम शुरू करेंगे धातु रूप। ठीक है, पढ़ते रहिए, धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे और हमें लगेगा कि हाँ हमने शब्द रूप भी याद कर लिए, सर्वनाम रूप भी याद कर लिए, और नेक्स्ट डे हम अपना धातु रूप तैयार करेंगे। ठीक है, चलिए। और पिछला ना बेटा थोड़ा थोड़ा 2-4 मिनट का रिवीजन करते चलिए। उसका रिवीजन करते रहेंगे तो यहाँ आपको आसानी होगी, अगली चीज़ सीखने में आपको आसानी होगी बहुत ज़्यादा। चलिए तो हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, आ जाइए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यत माने जो, तत् माने वह, किम माने क्या या कौन। ठीक है, और किम का आप लोग पहचान ही गए होंगे, प्रश्न सूचक होता है हमारा। ठीक है बेटा, चलिए तो हम अपनी तालिका बनाते हैं। पहले जैसी एक साइड लिखेंगे विभक्ति, विभक्ति वचन कितने होते हैं, जल्दी से बोलेंगे 3। एक वचन, दूसरा कौन सा है बेटा, द्विवचन, और तीसरा कौन सा है, बहुवचन। विभक्ति और बहुवचन ये वचन तो आपको रट गए होंगे अब तक। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन करे कि वचन कितने होते हैं संस्कृत में, 3 बेटा। ठीक है, विभक्ति कितनी होती है, 7। ये चीज़ तो आपकी कंप्लीट हो ही गई है। पहली विभक्ति है हमारी प्रथमा। सर्वनाम की डेफिनेशन आपको याद ही होगी, जो मैंने बताई थी आपको। सर्वनाम वो शब्द जो हम संज्ञा के स्थान पर यूज़ करते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राम या राधा या सीता या गीता के स्थान पर जब हम यत, तत्, इदम, अयम, ये वाले जो सर्वनाम रूप हैं, जब हम ये प्रयोग करते हैं तो वो हमारे सर्वनाम शब्द होते हैं, वही यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए तो पहली हमारी कौन सी विभक्ति है बेटा, प्रथमा। तो प्रथमा में हम ये वाले रूप ले लेते हैं यत। आप लिखेंगे यत, तालिका बनाएंगे और यत सर्वनाम के रूप। ठीक है, मैंने ऊपर डाले हैं सर्वनाम रूप यत, और यत की हिंदी में लिखेंगे जो। तो यत का पहला बनेगा बेटा एक वचन में यह, यहाँ लिख देती हूँ पुल्लिंग। हम पहला क्या पढ़ रहे हैं, पुल्लिंग। पुल्लिंग रूप हम पहले, यह द्विवचन में यौ और बहुवचन में
ये, ठीक है। अब आता है हमारा द्वितीय विभक्ति। द्वितीय, चलिए तो अब हम द्वितीय विभक्ति देखते हैं। चलिए लाइन खींच लेते हैं। अब द्वितीय विभक्ति में आएगा बेटा यम। यम यहाँ सेम रहेगा, यौ और यहाँ याम, ठीक है। फिर आती है हमारी तृतीय विभक्ति। तृतीय में आएगा येन। दिखाई दे रहा है आप सबको? येन। और द्विवचन में आएगा या भ्याम, या भ्याम। बहुवचन में आएगा यही, ठीक है। अब है हमारी चतुर्थी। चतुर्थी एक वचन में यस्मई, याभ्याम द्विवचन में और बहुवचन में येभ्य, येभ्य। अब आई हमारी पंचमी। पंचमी विभक्ति में यशमान, यशमान, याभ्याम, बहुवचन में ये। यहाँ तीनों पर भी विसर्ग है। अब आई हमारी षष्ठी। षष्ठी में यस्य, ययोः विसर्ग, ये शाम, बहुवचन में आ जाएगा ये शाम, ठीक है। अब आई हमारी सप्तमी। सप्तमी एक वचन में यश्मि, यश्मि। द्विवचन में सेम हो जाएगा यह, और बहुवचन में येषु। मेरी आवाज़ थोड़ी कम हो रही होगी, एक दो दिन में बेटा ये वाली परेशानी भी दूर हो जाएगी। अभी आप ऐसे ही काम चलाइए, ठीक है। चलिए हमारे यद सर्वनाम के रूप एक वचन के देख लेते हैं पहले, ठीक है बेटा। जैसे ये चीज़ें आपको ना बार बार जब आप याद करते रहेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। ये रटने वाली चीज़ें हैं, इनमें कोई फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है या कोई फैक्ट नहीं है जिससे मैं आपको याद करा सकूं। ये हमको याद ही करनी पड़ेगी, ये हमको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। एक वचन में यह, यम, येन, यस्मै, यस्मात्, यस्य, यस्मै एक साथ बोलेंगे। पहले समझेंगे बिल्कुल धीरे से थोड़ा थोड़ा फास्ट करते जाएंगे। कम से कम 10 बार हमें मन में ये उच्चारण करने चाहिए, मन में नहीं, तेजी से बाहर, जो दूसरा बंदा सुन सके। यह, यम, येन, यस्मै, यम, यह, यम, येन, यस्मै, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। चतुर्थी कहाँ तक हुई हमारी बेटा? यस्मै तक, ठीक। यह, यम, येन, यस्मै, यस्मात्, यस्य, यस्मिन्, ठीक है। यस्मात्, यस्य, यस्मिन्। संबोधन यहाँ सर्वनाम में नहीं होता, सप्तमी विभक्ति तक ही हमारे रूप होंगे, ठीक है। एक विभक्ति तो ऑलरेडी कम हो गई है, तो साथ ही बची यह, यम, येन, यस्मै,
यस्मात्, यस्य, यस्मिन्। एक वचन कंप्लीट हो गया। अब द्विवचन देखते हैं। यौ, यौ, ये तो दोनों सेम होते हैं। सबसे इजी होता है बेटा हमारा द्विवचन के रूप याद करना, सबसे इजी। दो प्रथमा द्वितीया एक समान हो गई, तृतीय चतुर्थी पंचमी एक समान हो गई, यौ, यौ, षष्ठी और सप्तमी एक समान हो गई। इसमें तो कोई हेडक लेनी ही नहीं है। इसके रूप ये हमें याद होने चाहिए। बाकी जब हम एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो एग्जामिनर यहाँ से कुछ नहीं पूछता है, कभी पूछा ही नहीं है, ठीक है। फिर भी हमें तो याद करने, समझने, क्योंकि हमें संस्कृत का अर्थ निकालना है। यौ, यौ, याभ्याम, 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 ययो, ययो। द्विवचन कंप्लीट हो गया। अब आता है हमारा बहुवचन। बहुवचन पर चलते हैं। प्रथमा में ये, द्वितीया में याम, तृतीया में यही, येभ्य, येभ्य, येषाम, येषु। येषु रूप भी आपको रख ही गया होगा, हर जगह येषु आता है। सप्तमी बहुवचन। ब्राह्मणाम, बालका नाम, येषाम, तेषाम, ये सब षष्ठी बहुवचन हो जाता है। यहाँ चतुर्थी एक वचन हमें याद करने वाली चीज है, क्योंकि यहाँ यई, रामई ऐसे वर्ड आते हैं और ता भी ऐसे वर्ड भी आते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये, यान, यई, येभ्य, येभ्य, ये दोनों तो बहुत सरल हैं। येषाम, येषु, बहुवचन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि किस किस सर्वनाम के रूप इसके जैसे बनते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ हम अपने तत् के रूप फिट करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा, ठीक है। तत्, तत् का शुरू होगा बेटा सह। सह की संस्कृत आपको मैंने बताई थी, सह। स्त्रीलिंग में सा, और इस पुल्लिंग में विसर्ग आ गए और स्त्रीलिंग में सा हो गया। सा, सह, तौ, ये वाली जो मात्राएं होती हैं ये तो हमारा वर्ड हो गया। अब हमें इसमें यहाँ तत् फिट करना है, केवल हमें तत् फिट करना है। तत् के रूप चलते कैसे हैं? सह, तौ, ते, ठीक है। सह, दो मात्रा लगा देंगे तब, तौ और ते हो गए बेटा समान। सह, तौ, ते। अब फिर अम जोड़ेंगे, तम हो गया। यहाँ क्या लगाएं? तौ, सेम ही रहेगा, तौ। अगला आप बनाइए, ता लिख देते हैं, तान, ठीक है। तत् के रूप ऐसे ही फिट करने हैं। अगला फिर से बनाइए, येन, तो तत् का क्या बनेगा बेटा? तेन, हो गया सेम, एक जैसा, कोई भी दिक्कत याद करने में बिल्कुल नहीं। याभ्याम, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ताभ्याम, ता लगा के ध्यान लिख दीजिए। यहाँ तई, तई हो गया, इसमें तृतीय विभक्ति में। फिर यस्मई में फिट कीजिए, तस्मई, त लगाकर अस्मई लिख दीजिए। ये काम आपका है, ये आप दूसरी तालिका बनाएंगे और वहां पर सेम लिखेंगे, ऐसे ही लिखते जाएंगे, ठीक है। यस्मई की जगह हमने तत् फिट करा तो क्या हो गया? तस्मई। ताभ्याम, तेभ्य, तेभ्य, हो गया कंप्लीट। यस्मात्, तो तस्मात्, क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पंचमी में? तस्मात्। ताभ्याम, तस्मात्। इधर देख लीजिए बेटा, इधर जगह नहीं है, मैंने इधर नोट डाउन कर लिया। वैसे ये मुझे नहीं बनाने हैं, ये आपको ही बनाने हैं। बस मैंने आपको एक ही रूप कराया है यत का, और पुल्लिंग के सेम तत् और किम ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। पूरे में आपको बता ही देती हूँ। यहाँ ताभ्याम हो जाएगा, यहाँ भी ताभ्याम हो जाएगा, द्विवचन कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तयो हो जाएगा, ठीक है, तयो। यहाँ भी तयो हो, द्विवचन कंप्लीट हो गया। अब एक वचन में आ जाते हैं। यस्मात्, तस्मात्, यस्य, तस्य,
उसका, उसके, इसका अर्थ होता है। यस्मिन तस्मिन। बहुत इजी है ये रूप याद करना, ठीक है। एक वचन कंप्लीट हो गया, द्विवचन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बहुवचन। एक बार और ते भी लिखेंगे यहाँ, ठीक है, पंचमी में। फिर ये शाम, तत्के फिट करेंगे तो ते शाम हो गया। अपने आप ठीक से लिखना है, ठीक है। मैंने आपको केवल यहाँ समझाने के लिए लिखा है। येषु तेषु। देखिए कितना इजी है, कितना इजी। हमने दो रूप हमारे पुल्लिंग के तैयार हो गए, यत और तत्, ठीक है। चलिए अब मैं ये आपको साफ कर देती हूँ। अभी हमें किम की ओर करने हैं, ठीक है। चलिए, जो डबल किया था मैंने वही मैं साफ कर रही हूँ, ठीक है। आपको दूसरी तालिका बनानी है और ऐसे ही नोट डाउन करना है। अब हमारा तीसरा कौन सा बचा? अब हमारा तीसरा बचा किम। किम माने क्या और कौन, दोनों को हम प्रश्न के हिसाब से फिट कर लेते हैं, ठीक है। अब किम का क्या आएगा बेटा? जैसे यह था वैसे कह, सह आया था तत्का, किम का कह। इसे देख लेते हैं, एक वचन को ही पहले देख लेते हैं। कहा हो गया एक वचन प्रथमा विभक्ति में कहा, द्वितीय विभक्ति एक वचन में कम, केन। कितने आसान है ये रूप। केन, कस्मई, इधर लिख देती हूँ, कस्मात, यस्मात, तस्मात, तस्मात, तीनों हो गए फिर। यस्य, तस्य, कस्य, ये कस्य, ठीक है। ये आपको बनाने हैं, बस मैं आपको एक ही रूप कराऊंगी यत का, और ये सब आपको फिट करने हैं। अपनी तालिका अपने आप से बनानी है, यहाँ से नोट डाउन देखकर नहीं करना। बस ये यत का याद करना है और फिर अपने आप से बनानी है, आपको एकदम से याद हो जाएंगे। कस्मिन, सप्तमी में कस्मिन, ठीक है। अब आता है हमारा द्विवचन। कौ, इनके लिए हैं तो कौ, तत् के लिए होते तो तौ, जो मैंने अभी इससे पहले कराए हैं, ठीक है। यौ, तौ, कौ, यहाँ पर भी कौ, यहाँ पर काभ्याम, काभ्याम, इन तीनों में काभ्याम आ जाएगा। यहाँ कयो आ जाएगा, कयो, ठीक है। अब हमारा बहुवचन आ जाता है बेटा। ये है ते था तो क्या आ जाएगा? के, ये, ते, के, बहुवचन हो गया। यान, कान और तान भी था। यही, कई, तृतीय विभक्ति में कई हो गया। चतुर्थी में केभ्य हो गया। कहीं से कहीं भी आपको बदलाव नजर नहीं आया, ठीक है। बिल्कुल सेम वैसे ही चल रहा है। तीन रूप हमारे तैयार हो गए। ये भी सेम हो जाएगा, केभ्य। केभ्य के बाद हमारा षष्ठी और सप्तमी, केशाम, केशाम और केशु, केशु कंप्लीट हो गए। अब हमारे पुल्लिंग के रूप यत, तत् और किम, तीनों पुल्लिंग रूप तैयार हो चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसका नपुंसक लिंग और देखना है अभी, ठीक है। चलिए अब मैं आपको यहाँ नपुंसक लिंग की ओर बता देती हूँ। इसे आप यहाँ नपुंसक लिंग और लिखेंगे, नपुंसक लिंग, सही से लिख लेना, ठीक है बेटा, जगह नहीं है वहाँ। अब
हम यत् के जब नपुंसक लिंग में बनाएंगे केवल प्रथमा और द्वितीय याद करेंगे, बाकी सब हमारा पुल्लिंग जैसा रहेगा। तो एक वचन की प्रथमा हो जाएगी यत्, यत्, ये, यानी, और द्वितीय भी सेम ही होती है, यत्, ये, यानी। ठीक है, तथ्य जोड़ेंगे तो तत्, बाकी सब पुल्लिंग का याद करना है। ठीक है, पुल्लिंग का याद है तो नपुंसक लिंग की बस प्रथमा और द्वितीय विभक्ति याद करनी है, बाकी सब सेम है। ते, तानी। ठीक हो गया। एक और बचा किम, तो यहाँ जाएगा किम, द्वितीय में भी किम, तीनों रूप हो गए, किम के कानी। ठीक है, नपुंसक लिंग आपका तैयार हो गया, कानी। आप अच्छे से बनाना, ठीक है, आराम से समय लेकर। ठीक हो गया, तो हमारे पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों रूप तैयार हो गए, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, यत्, तत् और किम के। ठीक है, ये तीनों रिवीजन करिए और आपको यहाँ से 1-2 क्वेश्चन अवश्य मिल जाएगा, चाहे सुपर टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे बिहार टेट हो। ठीक है बेटा, चलिए, जयतु संस्कृतम।